एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सब में से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये पार्ट 1 है, इसमें से हमें ये वाला एक्स चाहिए है। तो सबसे पहले हम इस पूरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, बेस को ऐसे ही लिख देंगे और इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे। 1 इस साइड पे आके इसकी पावर हो जाएगा और 3 को हम इस साइड पे ले जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 3। तो बस यही हमारे पास आंसर है इसका। अब ये पार्ट 2 है हमारे पास, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लाना है। तो इसके लिए जो बेस थी हमने वो लिख ली और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। 2 वहाँ आके पावर में आ गया और 9 को हम इस साइड ले आए। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 ही होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास पावर सेम है तो पावर हम कट कर देंगे आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे जो प्लस 1 है हम उसको उस साइड ले जाते हैं, 3 वहाँ जाके ये -1 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू 2 हमारे पास आ गया है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब पार्ट 3 है, इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। 3 हमारे पास बेस में है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और इन दोनों की हम पोजीशन को चेंज कर लेंगे। x इस साइड पे आ जाएगा और 81 हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ गया 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 81। तो अब इसको भी हम 3 की पावर में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। हम एलसीएम लेंगे इसका, 3 से 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा तो 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो 3 रेज़ टू पावर 4 आ गया, क्योंकि ये हमारे पास 4 आए हैं 4 बार। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 4। अब क्योंकि हमारे पास स्पेस सेम है और पावर चेंज है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये 3 ये भी 3 है हमारे पास और ये भी 3 है। कुछ टीचर्स तो ऐसे भी समझाते हैं कि ये 3 और 3 ये आपस में कट गए तो x इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास, लेकिन ये आपस में कटते नहीं हैं, बस हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि 3 3 से कट गया। वैसे ये बेस हमारे पास सेम है और पावर चेंज है, तो हम x इज़ इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं इसको। अब पार्ट 4 है हमारे पास, ये भी लॉग फॉर्म में, तो हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। ये बेस 2 आ गई हमारे पास और इन दोनों की हम पोजीशन चेंज कर देंगे। ये इधर आके इसकी पावर में चला जाएगा और 64 इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास। सही है। अब ये क्योंकि 2 की पावर में है और ये 64 है तो इसको भी हम 2 की पावर में लाएंगे। अगर आपको ज़ुबानी याद है तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, वरना एलसीएम ले लें इसका, तो जितने टाइम से आएगा तो 2 रेज़ टू पावर उतना हो जाएगा फिर। तो ये हमने इसका एलसीएम लिया तो ये 6 आ गया, तो इसका मतलब है कि 64 2 रेज़ टू पावर 6 होता है। इसको हम ऐसे लिख देंगे x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। अब क्योंकि फिर से बेस सेम है और पावर चेंज है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 6। अब इस 1 को हम उस साइड ले जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। x इज़ इक्वल्स टू 5, ये आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट 5 है हमारे पास, ये भी लॉग फॉर्म में है और हमने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो ये हमारे पास बेस है 2, इसको हम ऐसे लिख देंगे और ये इनकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। 4 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये पावर में आ जाएगा और x को हम इस साइड पे ले आएंगे। अब इस 2 रेज़ टू पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे। बेशक इसको कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर लें, बेशक ऐसे ही अगर आपको आता है तो आप ऐसे ही लिख लें। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर हमारे पास 16 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है। अब पार्ट 6 है हमारे पास, इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो ये 2 क्योंकि बेस में तो हम ऐसे ही लिख देंगे और इनकी हम पोजीशन चेंज कर लेंगे। 3 वहाँ के पावर में आ जाएगा और x का स्क्वायर -1 इस साइड पे आ जाएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 3 हमें पता है हमारे पास 8 होता है, इज़ इक्वल्स टू x का स्क्वायर -1।
अब -1 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8 + 1 = x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर इस साइड पे लिख देते हैं और 8 + 1 हमारे पास 9 होता है। हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम इसको लिख देंगे x का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। पावर पावर से कट गई क्योंकि पावर सेम है हमारे पास, तो x = 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द अननाउन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। मतलब क्वेश्चन 2 में जितने भी अननाउन वैल्यूज़ हैं उनको हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन 1 में कोई भी ऐसी अननाउन वैल्यू नहीं है, 2 में भी कोई नहीं है, 3 में हमारे पास x अननाउन है। ठीक है, तो हमने इसको x की वैल्यू निकालनी है इसमें से। इसी तरह जिन क्वेश्चन में हमें अननाउन चीज़ें दी हुई हैं उनमें से हमने वो निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसमें से हमने अननाउन x निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 5 ऐसे ही लिख देंगे और इनकी हम पोजीशंस चेंज करेंगे। 5 वहाँ किसकी पावर में आ जाएगा और x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। x को हम इस साइड लिख लेते हैं और 5 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3125। अब पार्ट 4 है हमारे पास और इसमें अननोन हमारे पास b है, हमने b की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो हम सबसे पहले एज इट इज़ इसको लिख लेंगे और इसको हम लिख लेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो जब इसकी पावर इसको हम ऊपर लेके आएंगे ना तो इसकी पावर अभी पॉजिटिव है, तो फिर इसकी पावर चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर -3 हो जाएगी। सही है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b 1/4 और -3 मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि ये देखें 1/4 और अगर -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद -3/4 ही बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया = 3 रेज़्ड टू पावर -3। अब क्योंकि हमारे पास पावर सेम हो गई हैं, पावर को हम पावर से काट देंगे। पीछे हमारे पास b 1/4 = 3 रह गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वापस से इसकी पावर बराबर करने के लिए हम दोनों साइड पे पावर को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी हमने 3 की पावर 4 कर दी। अब क्योंकि ये दोबारा से मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में और है भी सेम 4 तो ये आपस में कैंसिल भी हो सकता है। देखिए ये इस तरह हो गया ना, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 से कैंसिल हो गया है। तो आ गया हमारे पास b = 3 रेज़्ड टू पावर 4। तो अब ये 3 रेज़्ड टू पावर 4 हमारे पास 81 होता है, तो b = 81, ये b की वैल्यू आ गई है। अब पार्ट 5 है हमारे पास और इसमें अननोन x है हमारे पास, इसमें से हमने x को निकालना है। तो अगर हम 5 का क्यूब लें तो वो 125 हो जाता है। 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब 125 को और इसकी पावर है x / 3 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐसे हैं 3 × x / 3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल भी हो सकता है, तो इस 3 को हम इस 3 से कैंसिल कर देते हैं। पीछे बच जाएगा 5 रेज़्ड टू पावर x = 25। अब 25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 रेज़्ड टू पावर x = 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = 2। जब बेस सेम होती है तो पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। पार्ट 6 है हमारे पास, इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। बेस 10 थी हमारे पास और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, y इस साइड पे आ जाएगा और ये 10 रेज़्ड टू पावर 12 इस साइड पे आ जाएगा। अब हमने ये वाला y फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है हमारी बेस सेम है तो हम पावर्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो y = 12 आ गया हमारे पास, ये y की वैल्यू है। अब पार्ट 7 है हमारे पास, इसमें से अननोन x है और हमें x निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 256 है, अगर हम 4 रेज़्ड टू पावर 4 करें तो हमारे पास 256 आ जाता है। सही है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे
4 और ब्रैकेट से बाहर x डिवाइडेड बाय 4 पावर में है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो ये मल्टीप्लाई में है, इस तरह है x डिवाइडेड बाय 4। अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है और सेम है इस तरह, तो ये कट भी सकती है आपस में, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64। अब ये 64 भी हमारे पास 4 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 अब इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे। 4x इज़ इक्वल टू, जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये 3 हमारे पास -3 हो जाएगा। अब क्योंकि बेस हमारे पास सेम है तो पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं। x इज़ इक्वल टू -3, x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है। अब पार्ट 8 है और इसमें भी अननोन हमारे पास x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें से। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, बेस 3 और इनकी हम पोजीशंस को चेंज कर देंगे। 2 को हम इस साइड ले आएंगे और x की पावर 3 + 1 को हम इस साइड लिख देंगे। अब हमें पता है कि 3 3 9 होता है, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा इज़ इक्वल टू x का क्यूब प्लस 1। अब 1 को हम उस साइड पे ले आएंगे तो x का क्यूब इज़ इक्वल टू 9। अब इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो -1 आ जाएगा, साइड चेंज कर दिया मैंने। ये x का क्यूब इज़ इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास। अब 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो ये x का क्यूब इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब आ जाएगा, पावर से कट जाएगी और x इज़ इक्वल्स टू 2 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब 9 पार्ट है हमारे पास, इसमें भी x अननोन है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 और इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर देंगे इक्वल टू 2x - 3। अब 3 को हम इस साइड पे ले आएंगे, 5 + 3 इज़ इक्वल्स टू 2x, तो ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल्स टू 8। अब मैंने इनकी जगह चेंज कर दी है, 2x को यहाँ ले आई हूँ और इसको सॉल्व करके यहाँ ले आई हूँ। ठीक है, अब क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो वहाँ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x इज़ इक्वल्स टू 4 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब पार्ट 10 है और इसमें भी अननोन हमारे पास x है। अब इस साइड वाले को इस साइड पे लिखा हुआ है इसमें और इस साइड वाले को इस साइड पे, इनकी पोजीशंस चेंज की हुई हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो अब यहाँ पे 2x + 1 इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास 8 होता है। फिर 2x 1 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -1। फिर 2x इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 हो जाएगा हमारे पास। तो अब क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और यही इसका आंसर है, यही हमारी x की वैल्यू है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवा दिया है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो की समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।